नमस्कार मित्रों, आज हम उन दानवों का खुलासा करेंगे जो लोग दिखाओ तो जीव दया की बातें करते हैं, अहिंसा परमो धर्म का पाठ सुनाते हैं, जियो और जीने दो का उपदेश देते हैं, लेकिन गुप्त तरीके से विश्व विनाश का भयानक नेटवर्क चलाकर विश्व के लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से तबाह कर अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। पृथ्वी लोक पर राक्षसों की पहचान करने का तरीका ब्रह्मा, विष्णु व महेश ने अपने भक्ति मार्ग द्वारा बताया था। वेद बनाए थे ताकि संसार भूले नहीं, लेकिन इनका साहित्य इन्हीं राक्षसों के द्वारा चुरा लिया गया तथा इनके जाने के बाद ऐसा कोई महापुरुष सिवाय श्री अनु स्वामी जी महाराज के पैदा नहीं हुआ जिन्होंने इन राक्षसों की पहचान की हो। रावण, हिरण्यकंस, कंस, कारुण बादशाह को राक्षसी विद्याएं सिखाई गई तथा वे मारे गए, लेकिन इनको राक्षसी विद्याएं सिखाने वाले नहीं पकड़े गए। धरती माता की नाभि पर बना नरक से स्वर्ग में अपने शासन की स्थापना के प्रयास में ये लोग सफल होते गए तथा इन्होंने पूरे विश्व को भ्रमित कर दिया। अब इनको जैन शासन की स्थापना शुरू करनी थी, तभी कुदरत स्वरूपी धरती माता ने एक ऐसे महापुरुष को जन्म दिया जिसने इस धरती पर व्याप्त राक्षसों एवं देवताओं के बीच की तलाश की तथा पूरी छानबीन करके राक्षस जाति को निकालकर जनता के सामने रख दिया तथा जनता को ही यह कार्य सौंप दिया कि सोचो समझो व राक्षसों की पहचान करो तथा राक्षसी पाप को मिटाओ। ब्रह्मा, विष्णु व महेश के द्वारा रचित वैदिक साहित्य को इन दानवों के द्वारा चुरा लिया गया तथा संशोधित वैदिक साहित्य को हमारे देवता कुल को पकड़ा दिए गए हैं तथा इसमें सोचने वाली बात यह है कि इन संशोधित वैदिक साहित्यों में भविष्य में होने वाली विनाश लीलाओं का तो वर्णन किया गया है, लेकिन इस आपदा से कैसे बचा जा सके इस बारे में इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए अनूप मंडल ने ऐसे साहित्य को राक्षसी साहित्य माना है। राम जी ने रावण को मारा, हिरण्यकंस को नरसिंह जी ने मारा, कारुण बादशाह के पाप कर्म को गुरु नानक जी ने छुड़ाया, जिसके लिए कुछ समय के लिए विश्व में शांति स्थापित हो गई। लेकिन दानव लोग फिर नई कोई युक्ति निकालकर संसार पर अपना प्रभाव जमा लेते थे। कहते हैं कि सत्य में ताकत होती है, सत्य के सामने सारी राक्षसी कलाएं स्वतः खत्म हो जाती है। अतः राक्षसी खान पान छोड़कर सत्य धर्म को अपनाना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि जातियों को ही अपना धर्म समझा दिया है, जबकि मानव का धर्म सत्य बोलना है तथा सत्य का आचरण करना है। इसके अलावा इस दुनिया में और कोई धर्म कर्म नहीं है। हमारे बुजुर्ग बात करते थे कि जैनियों के जति खलियानों से अनाज उड़ा लेते थे, मंदिरों को भी उड़ा लेते थे तथा आज भी ऐसे कई मंदिर हैं जिनके पीछे उनको उड़ाने का इतिहास मौजूद है। आज भी खलियानों से अनाज जाता है, लेकिन लोग इन पे विश्वास नहीं करते हैं। आज हमारा बुद्धिजीवी वर्ग जादू कला को नकारता है, लेकिन क्या आपने कभी किसी मदारी को ठीकरी का रुपया बनाते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी बड़े बड़े जादूगर के स्टेज प्रोग्राम देखे हैं? इनके पास हाथ की सफाई जरूर होगी, लेकिन साथ में नज़र बंद करने की कला भी होती है। इनका जो एरिया होता है, इसमें प्रवेश करने वालों की नज़र बांध ली जाती है तथा जादूगर जैसा दृश्य दिखाना चाहता है वैसा ही दिखता है तथा इन जादूगरों के पास विभिन्न सिद्धियां भी होती है, जिसका पता लगाना अत्यंत आवश्यक है। इन इंद्रजाल के चलाने वाले लोगों ने संसार के लोगों का ब्रह्म बांध लिया है तथा दानव लोग जैसा तांडव मचाना चाहते हैं वैसा ही हो जाता है। हम मात्र विचार ही करते हैं तथा कारणों को ढूंढते हैं, तब तक कोई और विनाश लीला घटित हो जाती है जिसको हम अपनी नासमझी के कारण कुदरत पर थोप देते हैं। अधिक जानकारी के लिए अनूप मंडल की वेबसाइट पर लॉगिन करें www.jagadhitkani और जाने विश्व विनाश के सर्जनकर्ताओं के काले कारनामे। तो इसी के साथ आपका राजेश आपसे विदा लेता है। अगले वीडियो में नई अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय नकलंग दिए, जय धरती माता, जय हिंद।